Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspots. So this video is for all IGNOU MA Sociology student. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी हम लोग MSO 1 की आपकी यूनिट वाइज कंप्लीशन कर रहे हैं उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। यूनिट 5 की हम बात कर रहे हैं। 4 तक मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी थी। यहाँ पे हम लोग इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे, विदाउट नोट्स ये कंटेंट रहने वाला है। शॉर्ट में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कंटेंट टू यू and rest detailed video with notes with explanation topic wise important that is there on the app paid class में app में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे यूनिट 5 सोशल स्ट्रक्चर की। हम लोगों ने बेसिक सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग देख लिया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहले पर्सन की, दैट इज A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, राइट। तो व्हाट इज रेडक्लिफ ब्राउन इज सेइंग विद रिगार्ड टू सोशल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो हम एक चीज देखते हैं दैट जो ब्राउन थे ना, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एमाइल दर्कीम। इन पे एमाइल दर्कीम का क्या था, एक प्रभाव था। क्या दर्कीम ने भी सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी करी है? तो सोशल स्ट्रक्चर नहीं, पर दर्कीम ने एक टर्म दिया था दैट इज सोशल मॉर्फोलॉजी। एंड ये सोशल मॉर्फोलॉजी जो होता है इट इज वेरी मच सिमिलर टू सोशल स्ट्रक्चर। सोशल मॉर्फोलॉजी इज नथिंग, मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, इट इज सिमिलर टू द टर्म सोशल स्ट्रक्चर। ये सोशल स्ट्रक्चर ही है। अब आगे जाके हम देखें तो दर्कीम से ये इन्फ्लुएंस थे, प्लस ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ, ये स्टडी कर रहे थे, ये सीख किससे रहे थे चीजें। तो W.H.R. रिवर्स, ये देखो। अच्छा, ये जो है ना MCQ का कोई भी एग्जाम देते हो ना तो दिस कैन बी आस्क्ड। MCQ के एग्जाम में आपसे ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं। तो जो दर्कीम का सोशल मॉर्फोलॉजी था उसी से इन्फ्लुएंस होकर रेडक्लिफ ब्राउन ने सोशल स्ट्रक्चर की बात की। फिर ये W.H.R. रिवर के स्टूडेंट थे, प्लस इन्होंने फील्ड वर्क करा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इससे आ जाता है क्वेश्चन। क्या इन्होंने बुक स्टडी करी थी? नहीं, इन्होंने फील्ड स्टडी करी है। इन्होंने ये जो फील्ड स्टडी करी है वो 1906 से 1908 के बीच में फील्ड वर्क जो किया था वो अंडमान आइलैंड पे किया था। कहाँ पे किया था? अंडमान आइलैंड पे किया था। तो he was influenced by Durkheim and a student of W.H.R. Rewer। Durkheim से सोशल मॉर्फोलॉजी का कंसेप्ट जो था वो उसकी तरह ही यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लिया गया। फील्ड वर्क की थी 1906 से 1908 में, कहाँ पे? अंडमान आइलैंड पे। फिर इन्होंने बात करनी स्टार्ट की। मैं बुक में ही जो चीजें हैं वो सारी आपको बता रही हूँ। इन्होंने ना केवल इस टर्म को सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करा, बट इन्होंने इस पे एक डिबेट भी क्रिएट करी। मतलब इन्होंने डिटेल में चीजों को इलैबोरेट किया। अब ये देखना चाहते थे क्या ये जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है क्या ये नेचुरल साइंस की तरह है। तो देखो, इन्होंने स्टडी की और ऑब्जर्व किया। नेचुरल साइंस क्या होती है? नेचुरल साइंस में भी चीजें ना ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल स्टडी की जाती है। अब ये एम्पेरिकल वर्ड देख के डरना नहीं है। एम्पेरिकल जहां पे भी आए आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो अब जान लीजिए। एम्पेरिकल का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्सन को ऑब्जर्व करके आपको उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट्स बता रही हूँ। तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जब हम स्टडी करते हैं तो वो एम्पेरिकल रहती है। तो नेचुरल साइंस में भी जो चीजें हैं, देखो साइंटिफिक तो है ही बिल्कुल, आप साइंस में स्टडी करोगे, बट वो एम्पेरिकल यानी ऑब्जर्वेशन पे भी बेस्ड होती हैं। हर सब्जेक्ट में अपना स्ट्रक्चर है, चाहे आप फिजिक्स की बात करो, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करो, तो दे ऑल हैव देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल वर्ड हटा दो अगर, तो स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, लैंग्वेज में सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर है, और बॉडी में ऑर्गेनिज्म जितने भी पार्ट हैं इनका भी स्ट्रक्चर है। तो हर चीज एक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है, एंड एवरीथिंग हैज अ लाइक सेपरेट फंक्शन टू परफॉर्म। तो एक तो रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच की बात करते थे, बट उसके अलावा इनका जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो सोशल स्ट्रक्चर का ही था। इन्होंने बोला जितनी भी ये सब साइंस होती है ना, आप नेचुरल साइंस की बात करते हो, ये सब मूव करती है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अब ये क्या मतलब है? देखो, जनरल मतलब वो चीज जो सामान्य है, और जो चीज सामान्य है वो सबके लिए वैसी ही है। जो चीज जनरल है, सामान्य है, वो सबके लिए सेम है, उसमें ऐसा नहीं है आपके लिए कुछ अलग मेरे लिए कुछ अलग। पर्टिकुलर वो चीज होती है जो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक सबके लिए सेम नहीं होती है। तो वो यही कह रहे हैं नेचुरल साइंस में भी चीजें पहले स्पेसिफिक होती हैं। एक पर्सन ने ऑब्जर्व करा था ना कि पेड़ नीचे मतलब फल जो है वो गिर रहा है, ग्रेविटी की बात, न्यूटन्स के लॉ उन्होंने ऑब्जर्व करा, उन्होंने स्टडी करी, फिर लॉ में फ्रेम करा, तो वो आज हम जनरल लेवल पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट ये सब चीजें मूव कैसे करती हैं? वो पहले एक पर्टिकुलर, मतलब आप समझ रहे होंगे इसका क्या मतलब है, पर्टिकुलर टू जनरल, किस तरीके से वो स्पेसिफिक से आगे की तरफ जो है वो मूव कर जाती है। डन। तो ये यही बोल रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर है क्या? सोशल स्ट्रक्चर वही चीज है जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, देखो वर्ड आपने अलग दे दिया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होंगे जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करेंगे, सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट की स्टडी करेंगे। तो जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं, एक तरीके से हम उसी को क्या कहते हैं? सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे,
तो ये चीज क्या है, इन्होंने बोला रेडक्लिफ ब्राउन ने कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऑब्जर्वेबल होता है, कि आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। प्लस ये इंक्वायरी पे बेस्ड होता है। मैंने बताया ना साइंटिफिक चीजों में ऐसा नहीं है कि थ्योरी फ्रेम कर दी बस, नहीं, जब तक वो प्रॉपर प्रूव नहीं होगी, जब तक आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, तब तक रिजल्ट नहीं आता, और जब तक वो रिजल्ट बार बार ट्रू प्रूव नहीं हो जाता, तब तक आप उसको जनरल नहीं क्लेम कर सकते हो। डन। सो दिस इज द थिंग जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। फिर कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में ये बोला कि अब इन्होंने आगे जाके ना चीजों को कैटेगराइज करना स्टार्ट किया, इन्होंने डिफरेंस स्टैब्लिश किया। पहले तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर वही है जो हम पहले बात कर रहे थे, अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट। फिर इन्होंने बात करी कि आप जो वर्ड यूज करते हो, यू यूज वर्ड इंडिविजुअल और आप एक वर्ड यूज करते हो पर्सन, तो इन्होंने स्टैब्लिश करा डिफरेंस इंडिविजुअल और पर्सन के बीच में। इन्होंने इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन मेड करी कि सोशल स्ट्रक्चर इन्होंने क्या कहा, किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, इंडिविजुअल नहीं यूज करा। तो क्या इन्होंने डिफरेंस बताया कि पहली बात तो ध्यान से सुनो कि इंडिविजुअल और पर्सन के बीच में भी होता है डिफरेंस। क्या इंडिविजुअल जो होता है, जो व्यक्ति होता है, उसको इन्होंने लिंक करा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल, टिश्यूज, सेल टिश्यूज से मिलकर बन रही है, बहुत सारे पार्ट है, सबके अपने फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए। टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, जब तक आप चल रहे हो, ये सारे बॉडी के पार्ट फंक्शन करते हैं, बीच में कुछ कुछ खराब भी होते हैं, जिसके लिए लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ये सब चीजें हैं। वो यहाँ पे सब कुछ मेंशन नहीं करेगा, लेकिन ये जो है इनके कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ब्रेन भी तो काम कर रहा है ना हमारा, तो कुछ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। दैट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को इन्होंने किससे लिंक करा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से। वहीं पर्सन की जब बात आई तो इन्होंने बोला यहाँ पे चीजें जो होती हैं, कॉम्प्लेक्स तो है ही चीजें समझने के लिए, लेकिन ये सोशल रिलेशनशिप वर्ड इन्होंने बोला। तो इंडिविजुअल को बायोलॉजिकल बोला और पर्सन को इन्होंने क्या बोला कि सोशल बीइंग। जो जब हम सोशल लेवल पे बात करते हैं, जब हम सोशल बीइंग, सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो वो हो जाता है पर्सन। आप अपनी फैमिली में इंटरेक्ट, अच्छा एक पर्सन के बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप भी तो हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपसे कनेक्टेड हूँ, मैं अपने घर पे कनेक्टेड हूँ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड एंड द अदर फैमिली एंड माई फ्रेंड्स, मैं सबसे कनेक्टेड हूँ। हर जगह मेरी अपनी एक रिलेशनशिप है, राइट। समटाइम रोल ओवरलैप भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, वो वर्किंग है, तो वर्किंग प्रोफेशनल के टुवर्ड्स उसका रोल है, प्लस वो मदर बन जाती है अगर, तो वहाँ बच्चे के टुवर्ड्स भी उसका रोल है। तो समटाइम ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैश नहीं करती है आपस में। घर की चीजों को मैनेज करना, हाउस होल्ड वर्क और ऑफिस मैनेज करना, तो समटाइम क्लैशेस हैपन। तो वही चीज है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे क्या है, इंटर रिलेशनशिप चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसीलिए हर पर्सन की, नॉट इंडिविजुअल, हर पर्सन की सोशल स्ट्रक्चर में एक सेपरेट प्लेस और सेपरेट रोल होता है। पर्सन क्यों, क्योंकि पर्सन ही सोशल रिलेशनशिप पे बेस्ड है, इंडिविजुअल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जितने भी आपके सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में। देखो एक व्यक्ति है, वो पिता भी है, वो बेटा भी है, वो भाई भी है, वो अपने दोस्तों के लिए दोस्त भी है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप होते हैं। ये रेडक्लिफ ब्राउन ने सब स्टडी करने के बाद कंक्लूड करा, राइट, कि क्या कंक्लूड करा, अब सोशल रिलेशनशिप जो होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, आपके बहुत सारे रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल जो है वो करते हो आप उनके सोशल रोल के थ्रू। सोशल रोल मतलब सोसाइटी में जो भी आपकी पोजीशन है, सोसाइटी में आप जिस भी पोजीशन पे हो उस हिसाब से आप रोल प्ले करोगे ना। एक बेटे के तरह अगर देखा जाए तो आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक दोस्त की तरह अलग, एक ऑफिस के एम्प्लॉय की तरह अलग। तो वो सोशल रोल के हिसाब से आप क्या करते हो, मतलब लोगों में रोल के बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है। डन, रोल के बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला, एट लास्ट कंक्लूड करके इन्होंने क्या बोला, सोशल स्ट्रक्चर एक ऐसी कॉन्क्रीट रियलिटी है, सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें सेट ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग रिलेशन एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। अभी के टाइम पे आपके कितने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल आई एम हियर, मैं बहुत सारे स्पेयर्स में बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे ग्रुप से कनेक्टेड हूं और हर जगह मैं अपना एक रोल प्ले कर रही हूं और एक मैंने लिंक स्टैब्लिश कर रखा है। सो दिस इज व्हाट रेडक्लिफ ब्राउन टेल अबाउट द टर्म सोशल स्ट्रक्चर।
क्लियर? सोशल स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने ये बोला है। ये दो चीजें अभी हमने रेडक्लिफ ब्राउन से रिलेटेड देख ली है, बट यस रेडक्लिफ ब्राउन एंड नहीं हुआ, मैंने पहले ही बोला तो छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी। रेडक्लिफ ब्राउन की दो और बातें, स्ट्रक्चरल टाइप और सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर को देख लेंगे। ऑल दो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, वो भी 5-10 मिनट लगेंगे उसको करने में, और फिर हम आ जाएंगे अगले थिंकर पे जो है इवांस रिचर्ड। इवांस रिचर्ड हमें इसमें देखने हैं, अभी हमें क्लाउड लेवी स्ट्रॉस इसमें देखना है, एडमंड लीच हमें देखना है, एंड देन आपकी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी। अब हाउ टू राइट आंसर और ऑल दीज थिंग ये नहीं, मैं चैप्टर का ओवरव्यू यहाँ पे समझा रही हूँ आपको, आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है। अगेन आई एम सेइंग दैट इज देयर इन द पेड क्लासेस, वो पेड क्लासेस में अवेलेबल है, वहां पे आप लोग विद नोट्स आपको वीडियो मिलेगी, 8-8 10-10 मिनट की टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की वीडियो है, वो पूरी यूनिट की नहीं है। उससे क्या होगा, एक ही बार में आपकी सारी यूनिट्स से अलग अलग टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है एग्जाम में, राइट? हियर आई कैन नॉट कवर ऑल द सिलेबस, मैं पहले ही बोल रही हूँ, जितना मैक्सिमम मैं करा पाऊंगी उतना मैं यहाँ पे करा दूंगी, बट ये पूरा कंप्लीट करवा पाऊंगी चारों सब्जेक्ट का, इसकी गारंटी नहीं है। ये मैंने पहले ही वीडियो में जब आपको बताया था कंटिन्यू करने के लिए, तभी मैंने मेंशन कर दिया था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, एंड इन केस यू आर लाइकिंग दैट द वीडियो, तो एक्चुअल में भी लाइक बटन प्रेस कर दो, कमेंट करके बता दो, सो दैट मुझे और साथ के साथ यूट्यूब को भी पता चलता रहे कि यू आर लाइकिंग द वीडियो, बिकॉज उसी बेसिस पे एक मोटिवेशन मिलता है, एक तरीके से एक एंथो बूस्ट होता है कि हम और कंटेंट क्रिएट करें, बिकॉज यू ऑल्सो नो, आपको भी पता है कि कितने स्लो पेस पे वी आर गोइंग, हम ऐसा कोई भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, और आई एम नॉट लाइक कमर्शियलाइजिंग, वेरी मच कमर्शियलाइजिंग द थिंग्स, सो इट्स योर रिस्पॉन्स दैट बूस्ट मी अलॉट। सीरियसली बता रही हूँ, आई कैन शो यू दैट थिंग ऑल्सो, कि जितनी मेहनत है, मॉनेटरी रिटर्न कुछ नहीं मिलता। आपको लगता है यूट्यूब पे डाल रहे हो पैसे भी मिल रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी कोई मॉनेटरी रिटर्न नहीं मिलता है। 70-80 रुपए जाके अगर 4 महीने में एक वीडियो से मिल जाए, डू यू थिंक इट इज वर्थ इट? डू यू थिंक इट इज वर्थ इट? क्या सिर्फ इतनी मेहनत होती है? तो नहीं होती है, ट्रस्ट मी, नहीं होता है। और बकवास करने पे बहुत पैसा मिलता है, इधर उधर की ब्लॉगिंग डालो, इधर उधर का, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट वो चीज लोग ज्यादा देखते हैं क्योंकि ऑडियंस ज्यादा होती है, यहाँ पे ऑडियंस भी लिमिटेड है। तो जितनी भी है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो मी दैट द वीडियोज आर बेनिफिशियल फॉर यू। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।